अब हम पढ़ेंगे लंग के डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले आ रहा है लंग के डिसऑर्डर में मेन चीज़ जो हमने पढ़नी है उसके साइन, सिम्टम, काज और ट्रीटमेंट। ये चार चीज़ें पढ़ेंगे, साइन, सिम्टम्स, काज और ट्रीटमेंट। और जो लंग के डिसऑर्डर मेन बताए वो ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है और निमोनिया, अस्थमा भी है इसमें। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस बताया। ब्रोंकाइटिस क्या है? एक इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ की? ब्रोंकियोल्स की, ब्रोंकाई की, ब्रोंकियोल्स की, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। अब इसके साइन क्या बताए हैं कि एक्सेसिव सिक्रीशन होगी म्यूकस की, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, और बाद में ये होगा कि जो टिब्यूल है ना, टिब्यूलर वाल जिसके अंदर से एयर पास आउट होती है, वो नैरो हो जाएगी, नैरो स्पेस हो जाएगी, नैरो कैविटी स्पेस जो है एयर के फ्लो के लिए वो कम हो जाएगी। ये इसका साइन बताया हुआ है। आगे जो इसका काज बताया हुआ है कि ब्रोंकाइटिस का काज क्या है, वो बताया कि कोई वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया है, या कोई केमिकल है, केमिकल एक्सपोजर हो गया है, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई है। और एग्जांपल बताइए कि कोई इरिटेंट भी हो सकता है। इरिटेंट में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्मोकिंग की। स्मोकिंग के अंदर कार्सिनो एजेंट होते हैं, कार्सिनोजेंस एजेंट्स, वो लंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स काज करवाते हैं। ये हमने इतना पढ़ा है कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, स्वेलिंग होगी, टिब्यूलर वाल नैरो हो जाएगी। काज बताई हुई है कि कोई वायरस बैक्टीरिया कर सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकता है, कोई इरिटेंट है जिसमें स्मोकिंग की एग्जांपल थी। आगे इसकी टाइप बताई हुई है। टाइप में एक आती है एक्यूट और एक आती है क्रोनिक। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये दोनों बेस करते हैं कि कितनी देर डिजीज रही है। एक्यूट जो सी है ना, उसके 2 वीक्स होंगे, और जो सी क्रोनिक है ना वो प्रोलॉन्ग होती है, वो 3 मंथ टू ईयर तक जाती है, 2 ईयर्स तक। ये ईयर की बेस पे मतलब कितनी देर इन्फेक्शन रहा है उसकी बेस पे बताया कि जो सा एक्यूट इन्फेक्शन है वो 2 वीक्स रहेगा, क्रोनिक जो सा है वो 3 मंथ रहेगा। ये जो सा एक्यूट है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, रिकवर सून, पर ये लेट रिकवर होगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, लेट रिकवरी। और बताया कि इसमें परमानेंट डैमेज होता है लंग की वॉल का, और इसमें ये होती है कि जो सी ब्रोंकाई होते हैं ना उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ही रहती है। इस तरह तीन उन्होंने इसकी एक्यूट ब्रोंकाइटिस की और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की छोटा सा डिफरेंस बताया कि ये 2 वीक्स के लिए एक्यूट, क्रोनिक 3 मंथ 2 ईयर्स तक है। रिकवरी इसकी जल्दी होती है, इसकी लेट रिकवरी होती है, इसमें परमानेंट डैमेज होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन लंग में रहती है। अब हम इसका जो इसके सिम्टम्स हैं वो पढ़ेंगे कि सिम्टम्स में क्या शो होता है। सिम्टम्स में ये शो होगा कि जब पेशेंट को कफ रहेगी, खांसी रहेगी, मतलब वीजिंग होगी, माइल्ड वीजिंग, सीटी की तरह आवाज़ आती है सांस लेते हुए, और इसमें फीवर होगा, बुखार, चील से कभी सर्दी लगेगी, कभी ज़्यादा गर्मी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, छोटे छोटे सांस नहीं, मतलब कि खींच खींच के सांस नहीं पूरा होता, खींच खींच के बंदा सांस लेता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये हमने इसके थोड़े से सिम्टम्स पढ़ लिए। ये इसका मैकेनिज्म होगा कि ब्रोंकाइटिस के अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ये हमने पढ़ लिया। ब्रोंकाइटिस इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होगी कि ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स है, सिक्रीशन होती है एक्सेसिव म्यूकस की, स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल्स, काज इसकी है वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल एक्सपोजर या इरिटेंट, जिसमें स्मोकिंग एग्जांपल है। टाइप बताइए क्रोनिक, क्रोनिक और एक्यूट बताइए। डिफरेंस इस बेस पे बताया कि एक्यूट जो 2 वीक्स रहती है, जो क्रोनिक है वो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक। एक्यूट रिकवर जल्दी हो जाता है, पर जो सा क्रोनिक है वो लेट रिकवर होता है, इसमें परमानेंट डैमेज होता है, और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है। सिम्टम्स बताए हैं कफ, माइल्ड विजनिंग, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट जो सा वो हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। ये भी हम इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे, इसकी मतलब है कि एम्फाइसीमा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई वो एल्व्यूलर वॉल के डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जहाँ जाके गैस ने, एयर जो हमने इनहेल की हुई है उसने जो गैसियस एक्सचेंज होना है वो सही प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वॉल ही डिस्ट्रक्ट हो गई है। आगे इसके साइन बताए हैं कि लार्ज स्पेस होगी, लार्ज स्पेस बट लेस सरफेस एरिया,
गैस के एक्सचेंज के लिए लेस सरफेस एरिया होगा। सिम्टम्स इसके बताए हुए हैं कि जो सा एम्फीसीमा है ये भी फटीग काज करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करेगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होने के साथ साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब इसके जो से साइन बताए हुए हैं, रीज़न बताइए है उसमें ये है कि जो एम्फीसीमा है ना वो लंग के टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लंग टिश्यू ब्रेक डाउन। साथ ही इसके ये होगा कि जो सी वो ओरिजिनल पोजीशन है एक्सहेलेशन के लिए वो सही तरह से नहीं होगी, ना ही प्रॉपर एक्सचेंज होगी, ना ही जो एयर है वो लंग के अंदर ही थोड़ी बहुत रह जाएगी, सारी की सारी बाहर नहीं जाती। इसका ये बताया हुआ कि सिम्टम्स हमने पढ़ लिए हैं। और इस सिचुएशन में ये ज़्यादा होता है कि जो सा पेशेंट है ना उसके 50 to 70% टिश्यू डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज कॉम्प्लिकेशन में तो मोस्ट एडवांस स्टेज पे जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो लेवल है ना वो हमारा ब्लड का भी डाउन हो जाता है और टिश्यू का भी, जिसके वजह से और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन की वो कमी जो होगी है ना, ऑक्सीजन इंसफिशेंसी कॉम्प्लिकेशन, ये हमने पढ़ लिया एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का अगर शॉर्टकट देखा जाए वो ये बताया कि एम्फीसीमा क्या है। एम्फीसीमा का शॉर्टकट ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वाल हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पेस तो लार्ज होगी पर सरफेस एरिया गैस का एक्सचेंज के लिए कम होगा। सिम्टम्स है इसके फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेट लॉस है और इन्फेक्शन रहेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आगे इसका ये बताया कि जो सी अदर कॉम्प्लिकेशन इसको प्रिवेल करेंगी वो ये होगा कि लंग का टिश्यू जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा, 50 to 70% टिश्यू डैमेज की वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये हो गया हमारा एम्फीसीमा। अब हम पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या है, ये भी एक इन्फेक्शन है, लंग का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। बैक्टीरिया का नेम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनाए भी कह सकते हैं, निमोनी भी कह सकते हैं। ये हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो निमोनिया काज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसमें ये बताया हुआ है कि डबल लंग निमोनिया क्या होता है। डबल निमोनिया उसमें ये होता है कि बोथ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन के, बोथ लंग इन्फेक्शन, इसको कहते हैं हम डबल निमोनिया। इसके बाद जो आता है हमारा मतलब एजेंट कौन सा है वो ये हमने ऊपर बता दिया है कि निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और अदर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं हमारे लंग के अंदर। वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें मेन आता है इन्फ्लुएंजा, और जो अभी डिस्कवर्ड हुआ न्यू कोविड-19 कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, दोनों में स्वेयर इन्फेक्शन होता है लंग का। साइन बताए हुए हैं कि जो से है ना इसमें भी वही लंग का टिश्यू डैमेज हो जाएगी। और जो फ्लूड है ना इसमें बेसिक ये है कि फ्लूड और प्लस, जो फ्लूड और पस है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, मीन्स के कलेक्शन हो जाएगी इसकी पस और फ्लूड की, जिसकी वजह से ही ऊपर स्पेस कम है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, नीचे फ्लूड और पस की वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। सिम्टम्स इसके भी ऊपर वाले की तरह हैं, मिलते जुलते, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा, हायर फीवर होगा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्पूटम प्रोडक्शन होगी पस की वजह से येलो कलर की। पस और फ्लूड एक्यूमुलेट होगा ना तो स्पूटम प्रोडक्शन होगी। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो येलो कलर की स्पूटम आती है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ग्रीन कलर की आती है। ग्रीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, येलो येलो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आती है। कलर बताया स्पूटम का, जिसे हम बलगम भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया निमोनिया, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सारे सिम्टम्स सेम ऊपर वाले बताए हुए हैं। और इसमें भी स्वेयर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सी डिक्रीज ऑक्सीजन एफिशिएंसी या एक्सचेंज, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी कहें। ये हो गया ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब हम निमोनिया के एक शॉर्टकट पढ़ लेंगे कि निमोनिया एक लंग का डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डबल निमोनिया बताया कि बोथ लंग्स में होगा तो डबल निमोनिया होगा, इसका कॉजेटिव एजेंट बताया है। बैक्टीरियल होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन होगा तो दूसरा वायरल इन्फेक्शन में बताया इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस की एग्जांपल।
और ये बताया कि लंग के टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ऊपर एम्फाइसीमा की तरह एम्फाइसीमा के अंदर स्पेस इसकी इंक्रीज हो गई थी, पर सरफेस एरिया एक्सटेंड इधर पस और जो सा फ्लूड है वो क्यूमुलेट होगा। सिम्टम्स होता है हाई फीवर होगा, कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्पूटम प्रोडक्शन होगी। अगर येलो स्पूटम होगा तो वायरल इन्फेक्शन होगा, ग्रीन स्पूटम होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसमें भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ये हमने पढ़ लिया निमोनिया। अगर लंग के डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट में बेसिक इन्होंने बताई हुई है, वैक्सीन यूज़ हो रही हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा के खिलाफ और बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हो गया उसमें एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक। और प्रॉपर चेकअप होगा। ये मंथ पे डिपेंड करता है और सीवियरिटी पे, कितना मतलब लंग का डैमेज हुआ है उस हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। अगर वायरल इन्फेक्शन होना तो वैक्सीन ही मोस्ट लगाते हैं, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो 1 हफ्ते के अंदर बंदा रिकवर हो जाता है। अब हम एक और डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है एस्थमा। एस्थमा क्या है? एस्थमा भी एक लंग का डिसऑर्डर ही है, पर ये कंजेनिटल भी होता है और हेरिडिटरी भी होता है, मतलब विरासती तौर पे भी इंसान को मिलता है। कभी स्टार्टिंग पे स्टार्ट हो जाता है मिडिल एज में, कभी लेट एज में जाकर। इसमें ये होता है कि कोई अलर्जेंस भी कहते हैं, अलर्जेंस और एलर्जी एजेंट, जैसे कह लें डस्ट होगी या पोलन होगी या कोई भी चीज़ हो, जैसे एक पीनट की एग्जांपल दी है कि उससे एलर्जी काज होती है। इसमें भी वही जैसे ब्रोंकाइटिस का बताया हुआ है ना, कि म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन और सिक्रीशन होगी, सिक्रीशन। और साथ ही बताया कि ट्यूबुलर वाल जो सी है ना, उसमें जो उनसे नैरोइंग स्टार्ट हो जाएगी और स्पेस डिक्रीज स्पेस हो जाएगी एयर की। म्यूकस भी प्रोडक्शन हो रही है, वाल भी नैरो हो गया, तो उसकी वजह से एयर फ्लो नहीं कर पाएगी। जो उनसे जिनकी हेरिडिटी बताया गया कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो उनसी है ना, वो सेंसिटिव होती हैं एलर्जेंस के। काजेटिव एजेंट फैक्टर बताया, जैसे ये बताया हुआ है कि डस्ट है, पोलन है, पीनट बताया हुआ है, स्मोक है, स्मोक परफ्यूम वगैरह होगी। जिनको इनसे एलर्जी होती है उनकी फ़ौरन रिएक्शन इतना सेंसिटिव होता है कि बंदे को उसी टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस नहीं पूरा लिया जाता, और जो सी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ वॉल्स। अब सिम्टम्स में देखा जाए, सिम्टम्स में वही जो पीछे सारे पढ़ के आए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आगे विजिंग आ गई, कफ, चेस्ट टाइटनेस, इतना दबाव और दर्द प्रेशर होगा ना कि सांस नहीं बंदे से लिया जाता। ये हमने पढ़ लिया इतना। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि मेडिसिन ली जाए, पर जब आपको अस्थमा का अटैक होता है तो आपको फ़ौरन एक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, ओरल नहीं नेज़ल के थ्रू, ताकि वो डायरेक्ट लंग के ऊपर इफेक्ट करे। लंग पे तो नहीं, ब्रोंकाइट अस्थमा जो है ना वो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, लंग के अंदर नहीं। तो इसलिए जो सा लंग इन्फेक्शन है वो इसमें नहीं आता, इसमें आता है नेज़ल में। हम करेंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट, फर्स्ट ट्रीटमेंट मेडिसिन भी लेंगे एंटीबायोटिक, और जो डायरेक्ट है ना वो ये है कि इनहेलर यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक वेज़ोडाइलेटर केमिकल वगैरह डाले होते हैं, जब बंदा इनहेल करता है तो वो ब्रोंक्यूल्स पे जाके अटैक करता है, तो वो ब्रोंक्यूल्स को वेज़ोडाइलेट कर देता है। ये हमने पढ़ लिया एस्थमा। एस्थमा क्या है? एक एलर्जी कॉजिंग एजेंट है, ब्रोंकाइटिस की ही सेकंड फॉर्म है, पर ये हेरिडिटरी भी होता है। ये कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं, जैसे एलर्जी कॉजिंग एजेंट की वजह से होगा, जैसे डस्ट, पोलन्स, पीनट, स्मोक और परफ्यूम। इसमें क्या होगा? सिक्रीशन होगी म्यूकस की, एक्सेसिव सिक्रीशन, ट्यूबुलर वाल नैरोइंग हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगी, एयर एक्सचेंज नहीं होगी ना, एयर का फ्लो होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ वाल हो जाएगी। सिम्टम्स मैंने बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, कफ, जस्ट टाइटनेस हो जाएगी। और ट्रीटमेंट में इन्होंने बताया हुआ है कि नेजल से हम डायरेक्ट देंगे, ब्रोंक्यूल्स पे जाके अटैक करेगा, और जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल होगी डायलेट, वैजो डायलेट, जैसे वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो ये डायलेट कर देगा। इस तरह एस्थमा का फंक्शन है। ये जो हमने पीछे सारी डिजीज़ पढ़ी हैं, लंग्स की जो डिजीज़ पढ़ी है, एस्थमा, नमोनिया, एम्फाइसीमा, और सबसे पहले जो सी ब्रोंकाइटिस। जब ये सारी डिजीज़ एक ही टाइम पे पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है, मतलब सबसे पहले ब्रोंकाइटिस हुई, एम्फाइसीमा हो गया, नमोनिया भी हो गया, एस्थमा का भी उसको प्रॉब्लम था, तो ये लंग कैंसर की तरफ मूव करते हैं। लंग कैंसर का जो है वो ये बताया हुआ है कि इसमें अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। लंग कैंसर क्या है? सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल डिवीजन इसे कहते हैं। एबनॉर्मल डिवीजन हो जाएगी
और इसे कहते हैं ट्यूमर। कोई भी सेल जो एबनॉर्मल डेवलप करेगा वो एक ट्यूमर की फॉर्म बना देगा। सिम्टम्स इसके सेम पीछे जैसे बताए हुए हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताई हुई है, कफ बताई हुई है, पर कफ में इसका मेन पॉइंट यह है कि कफ के अंदर ब्लड भी आएगा। बाकी पीछे कोई भी पॉइंट नहीं था, वो बस निमोनिया में था कि कफ के अंदर स्पूटम आएगी, पर इसमें है कि ब्लड भी आएगा हमारी कफ के अंदर। और क्या बताया हुआ है इसमें है कि वेट लॉस होगा, जैसे एम्फाइसीमा के अंदर वेट लॉस बताया है। लंग के बहुत सारे काजेज है, पर जो उसका मेन काज बताया हुआ है वो कार्सिनोजेंस है। जो कार्सिनोजेंस है वो मोस्टली स्मोक के अंदर पाए जाते हैं। 50 से अबव कैंसर के कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं स्मोक के अंदर। फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसने लंग का कैंसर डेवलप कर दिया, जैसे कोरोना वायरस है, वो लंग कैंसर की ही एक फॉर्म है। साथ बताया कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कोई रेडिएशन है वो लंग के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, या कोई जाके लंग के जो टिश्यू में मतलब सेल है उनको इफेक्ट किया, तो उसने एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से भी लंग कैंसर स्टार्ट होता है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो भी एबनॉर्मल डिवीजन काज कर देती है। ये हमने इतना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया। लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या है? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। जब एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल होगी तो एक ट्यूमर बनता है। ट्यूमर के सिम्टम्स बताए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, पर कफ में एक पॉइंट मेन यहाँ बताया कि ब्लड आएगा, वेट लॉस होगा। कार्सिनोजेंस उसका मेन बताया है। कार्सिनोजेंस में उसकी मेन एग्जांपल जो ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन पे यूज़ हो रहा है, स्मोक की वजह से 1.3 मिलियन डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड। लंग कैंसर जो है ना स्मोक की वजह से डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से 1.3 मिलियन लंग कैंसर जो स्मोक की वजह से काज हो रहा है उसकी वजह से डेथ हो रही है। और इसके बताए हुए हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिसमें कोरोना वायरस एग्जाम्पल है कि लंग का डैमेज करता है, एबनॉर्मल डिवीजन होती है, लंग कैंसर हो जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में होता है, कोई रेडिएशन है वो जाके आपके सेल को इफेक्ट करती है, तो वहाँ से वो सेल एबनॉर्मल डिवाइड होना शुरू हो गया, तो वो एक ट्यूमर की फॉर्म बना देगा। ये हमने पढ़ लिया लंग कैंसर। सारे लंग के डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए, एस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, और लास्ट पे ये लंग कैंसर।